जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। अगर आप भी अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ये आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप अपनी सुंदर लिखाई में किसी पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर वो भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ हम आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुड़गांव की एक आंटी जी का सत्संग है ये। तो आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसमें मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग 7 तारीख को शेयर हुआ था। और उसके बाद मुझे गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग के काफ़ी मैसेजेस मिलते थे। तो मैं जब भी देखती थी तो इधर उधर मुझे, कभी मैं कहीं जाती थी तो कभी मुझे 7 नंबर, कभी 777, कभी 777, कभी 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मिल जाया करती थी। हालांकि ये नंबर मैं पहले से ही जानती थी क्योंकि इन्हें मैं एंजल नंबर के रूप में जानती थी। 111, 222, 333, 444, बट उनके मैं मीनिंग अलग अलग लिया करती थी क्योंकि मैं उन्हें एंजल नंबर समझकर उन्हें ट्रीट करती थी। बट जब मुझे ये अब गुरुजी से जुड़ने के बाद 777 नंबर जो है या 777, ये सारे नंबर मुझे गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर के रूप में अब मैं इन्हें जानती हूँ। और जब भी मुझे ये नंबर दिखते हैं तो मैं समझती हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपने 777 नंबर की या 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मुझे गुरुजी का एक बार मैसेज आया, वो मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें मैं एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा और तुम्हें ओम के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिले और ओम के रूप में भी दर्शन मिले। तो हुआ यूँ कि जैसे मैं एक डायरेक्ट रीडर हूँ तो अचानक, वैसे मेरी जो होती है रीडिंग जो है वो मैं पहले स्लॉट बुक रखती हूँ, बट अचानक उस दिन मुझे मैसेज आया और बाय चांस उस दिन मेरी कोई बुकिंग भी नहीं थी। तो मुझे मैसेज आया और उनकी रिक्वायरमेंट जो अर्जेंट थी, तो उनका एक क्वेश्चन था और मैंने सेम डे पर फिर उनका ले लिया कि ठीक है मैं तुम्हारी रीडिंग कर देती हूँ। और अर्जेंट मैसेज था उनका कि भाई मुझे ये चीज़ पता करनी है, आप मेरी अभी रीडिंग कर दीजिए। और मैंने उनका रीडिंग कर दी। तो इस तरह से मुझे जो उनका अमाउंट प्राप्त हुआ, तो ये एक तरह से मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट था। अब मैं इसे सरप्राइज़ गिफ्ट क्यों कह रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन अचानक मेरा मंदिर जाना बना, साईं मंदिर। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो साईं मंदिर चलते हैं और मैं उनके साथ साईं मंदिर गई। तो वहाँ जब मैं गई तो वहाँ स्टॉल लगे होते हैं मंदिर के पास। तो वहाँ पर कुछ आइटम्स जो होते हैं वो अपने सेल करने के लिए उन्होंने रखे होते हैं। तो वहाँ मुझे एक बहुत ही प्यारा कैंडल पसंद आया जो मैंने अपने टेबल टॉप आइटम के रूप में पसंद किया। तो मैंने उसे लेना चाहा। तो मैंने जब उसका प्राइस पूछा तो वो उसके अंडर प्राइस था जो मुझे अमाउंट मिला था टैरो ट्रेडिंग के लिए एनर्जी एक्सचेंज में। तो मैंने वो परचेज़ कर लिया। तो इस तरह से वो मुझे गिफ्ट के रूप में मिला क्योंकि उस दिन की मेरी कोई रीडिंग नहीं थी, वो सडन रीडिंग का ऑर्डर मेरे पास आया। दूसरा ये कि वहाँ एक ना जो होते हैं पुअर चिल्ड्रंस या पुअर पीपल के लिए वो कुछ एक सर्विंग का स्टॉल लगाते हैं जहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी से उनको डोनेट जो करना चाहे तो कर दे। अब मेरे पास अपने पास कुछ अमाउंट तो रहते नहीं हैं, बट और जो, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है ना एक तरह से वो मेरा कुछ डेब्ट चल रहा है तो मैं उसको क्लियर करने में निकाल देती हूँ। बट उस दिन जो मेरे पास 500 आए थे वो सडन था। तो मैंने सोचा मैं मंदिर जा रही हूँ, ये इस पैसे मैं मंदिर में ही खर्च कर दूँगी, मतलब भगवान की सेवा में ही लगा दूँगी, जो भी मुझे परचेज़ करना हो या जो भी मुझे डोनेट करना हो। तो बाकी के जो भी अमाउंट थे वो मैंने उनको
पेटीएम करके सेंड कर दिया। तो इस तरह से मेरा जो उस दिन की रीडिंग का अमाउंट जो मुझे मिला था, तो वो मुझे एक गिफ्ट रूप में मिल गया, सरप्राइज़ गिफ्ट रूप में, क्योंकि वो कैंडल जो मैंने ली थी उस पर भी ओम बना हुआ था। तो इस तरह से गुरुजी के ओम रूप में भी मुझे दर्शन हुए, साईं जी का भी मुझे दर्शन हो गया साईं मंदिर जाके। और दूसरा वो मुझे एक तरह से गिफ्ट मिल गया, क्योंकि जिसका मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो उस अमाउंट में आया, तो मेरे लिए वो एक तरह से सरप्राइज़ गिफ्ट था। ये गिफ्ट मुझे इसलिए लगा क्योंकि उस पर ओम भी बना हुआ था। तो इस तरह गुरुजी की दोनों बातों की ब्लेसिंग मुझे मिल गई कि उनका एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मुझे मिला और वो ओम रूप में भी मुझे दर्शन मिला। एक और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मुझे इस तरह से प्राप्त हुई कि मुझे साईं मंदिर जाने का भी अवसर मिला, और मैं वहाँ साईं मंदिर जाकर बहुत खुश हुई, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहाँ पर साईं जी का खिचड़ी प्रसाद भी मुझे वहाँ पर प्राप्त हुआ। तो जय गुरु जी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। आगे भी मैं अपनी और ब्लेसिंग्स जो गुरु जी की तरफ से मुझे मिली हैं उनके मैं शुक्राने सत्संग शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ में अपना विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही अच्छा एक प्लस सत्संग रहा आंटी जी का। आपके भी इस तरह के जो भी आपको एक्सपीरियंस होते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग के, शुक्राना सत्संग अगर आप शेयर करना चाहें तो आप भी सत्संग अपना शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।